हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानने वाले हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे होते हैं जिनका आप अबाउ सिद्धांत के अनुसार उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं भर सकते। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो अबाउ नियम को फॉलो नहीं करते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें, तो इसी को इस वीडियो में जानेंगे। जनरली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है अबाउ नियम के अनुसार भरा जाता है, ठीक है। जैसे कि निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन पहले जाता है, उसके बाद उच्च में जाता है, जैसे कि मैंने पहले पार्ट में बताया है। तो इस पार्ट में ऐसे तत्व के बारे में जानेंगे जो अबाउ नियम को फॉलो नहीं करते। वो क्यों नहीं करते उसको बताने से पहले कुछ चीज़ आपको बता दूँ। जैसे कि देखो, हमारे पास जो डी कक्षक होते हैं, ठीक है, डी कक्षक होगा, डी ऑर्बिटल होगा, उसमें दो प्रकार से इलेक्ट्रॉन फिल होता है। एक D5 हो सकता है और दूसरा होगा D10, क्योंकि आपको पता है डी कक्षक में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10। अब ध्यान से समझना यहाँ पे अपवाद कैसा होता है। तो यदि किसी कक्षा में D5 होगा, मतलब ये कैसा है, इस देखो ऑर्बिटल इसमें कितने होते हैं, 5, 1 2 3 4 और ये 5 ऑर्बिटल होते हैं डी कक्षक में, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं। मतलब ये कैसा है, अर्धपूरित है, अर्धपूरित है मतलब आधा भरा हुआ है। ये कैसा है, पूरा पूरा 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये कैसा है, आपका इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा पूर्णपूरित है, ठीक है, पूर्णपूरित। और ध्यान से समझना, कोई भी तत्व क्या होता है, अपना अष्टक कंप्लीट करता है तो स्टेबल होता है। इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यदि किसी तत्व या परमाणु के जो डी ऑर्बिटल होगा, उस डी ऑर्बिटल में यदि 5 इलेक्ट्रॉन होता है या उसके ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तब वह कैसा होगा, स्थायी होगा। ध्यान से समझना, मतलब वो जो तत्व है अपने डी कक्षक में या तो 5 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा या फिर 10 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। क्यों? क्योंकि यदि 5 इलेक्ट्रॉन रखता है या 10 इलेक्ट्रॉन रखता है तो वो परमाणु कैसा हो जाता है, स्थायी, स्टेबल हो जाता है। बात समझ में आया? तो यदि कोई भी तत्व है उसके एकदम नजदीक में है, यदि D4 होगा या D6 होगा तो अपने ऑर्बिटल में D5 रखना चाहेगा तो स्टेबल होगा। यदि D9 होता है उसके ऑर्बिटल में या मतलब आसपास D8 या D9, तो वो अपने ऑर्बिटल में D10 रखना चाहेगा। ऐसा ही क्रोमियम, कॉपर और पैलेडियम के केस में होता है। तो चलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझते हैं। चलिए देखिए, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 होता है। इसको हम पहले अबाउ सिद्धांत के अनुसार जैसे हम अपेक्षा करते हैं, जैसे हम भरते हैं सिंपल सा, वैसे भर के देखते हैं, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, उसके बाद कितना हो गया, गिन लो, 6 4 10, दोबारा 6 18, 2 20 और कितना बचा, 24 है तो 4 बचेगा। तो किस में आएगा आपका, वो आ जाएगा आपका 4s के बाद हो जाएगा आपका 3d कितना हो जाएगा, 4। इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, होना तो ऐसे चाहिए था, हमने अपेक्षा ऐसी किया था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान से समझिए। हमको पता है कि डी में यदि 5 इलेक्ट्रॉन होता है तो स्टेबल होता है। तो ये डी इसे रिक्वेस्ट करेगा, यार कि मेरा 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यदि मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, तो प्लीज मेरे में पहले इलेक्ट्रॉन आने दो, फिर आप भर लेना। तो ये रिक्वेस्ट सुन लेता है और कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन अब भरा जाएगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s बाद में भरा जाएगा। पहले किस में भरा जाएगा, 3d में। तो 3d में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 5, क्योंकि d में 5 इलेक्ट्रॉन होता है तो अर्धपूरित होता है, मतलब वो स्थायी होता है। तो इसलिए इसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे और जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो इसमें जाएगा 4s1 में। यहाँ तक बात समझ आया कि नहीं आया, ये 1 है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे, ना कि ऐसा। तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं भरना है क्रोमियम के केस में, क्योंकि अपवाद होता है। क्यों होता है, क्योंकि डी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये ज्यादा स्थायी होता है। इस कारण से डी इलेक्ट्रॉन, जिसमें 3d में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद जो बचेगा वो 4s में जाएगा। क्लियर? अब समझते हैं कॉपर का। कॉपर में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिंपल अबाउ के अनुसार पहले भर लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, उसके बाद क्या आ जाएगा, 3d कितना आएगा, देख लो, 6 4 10, दोबारा 6 18, 2 20, 9 की जरूरत है तो 9। यहाँ पर आप देखो बिल्कुल डी जो है 10 के बिल्कुल करीब है, क्योंकि डी ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन है और आपको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल करने के लिए, क्योंकि डी में यदि 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है। ये इसको फिर रिक्वेस्ट करेगा, प्लीज मेरे में 1 इलेक्ट्रॉन आने दो, क्योंकि मैं स्टेबल होना चाहता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट सुन लेगा 4s, और पहले इलेक्ट्रॉन इसमें फुलफिल होगा फिर इसमें जाएगा। तो इसका जो एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 3s2 3p6, उसके बाद 4s नहीं, पहले कौन भरेंगे, 3d। तो 3d में कितना हो जाएगा, 10। अब इसमें जो बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन वो 4s में जाएगा। आई होप अब बात समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों भरते हैं और इस प्रकार से नहीं भरते हैं कॉपर और क्रोमियम के केस में। समझ आ रहा है? एक और होता है अपवाद, वो पैलेडियम होता है, उसका भी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के बता देता हूँ। एक और अपवाद होता है पैलेडियम। और बाउ सिद्धांत के अनुसार पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से भरा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा भरा नहीं जाता है। क्यों, कैसा भरा जाता है, तो इसको समझना। क्योंकि देखो यहाँ पर D8 है, तो D को 10 करने के लिए खाली 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये इससे रिक्वेस्ट करेगा, आप मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरा D10 हो जाएगा, जिसके कारण मैं स्थायी हो जाऊंगा। तो देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा यहाँ तक तो पूरा एक जैसे रहेगा, तो ये हो जाएगा 4p6। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो पहले D में फुलफिल होगा, कहने का मतलब
4d10 हो जाएगा। उसके बाद ये जो 5 में था ना, तो 5 में 0 इलेक्ट्रॉन बचेगा, क्योंकि पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया है तभी तो 10 हुआ। तो 5s में s ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, वो 0 होगा। आई होप अब आपको बात समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा पैलेडियम का। कभी ये पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना है आपको ऐसे भरना है, यहाँ तक तो पूरा सेम ही रहेगा, यहाँ से चेंजेस हो जाएगा, मतलब 4d में पहले इलेक्ट्रॉन भरना है, 5s में बाद में। तो 4d में पहले पूरा इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, तो 5s तो वैसे भी कैंट हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ये सारा खेल किस कारण हो रहा है? ये सारा खेल हो रहा है d5 और d10 दोनों क्योंकि स्थायी होते हैं, इसी कारण हो रहा है। आई होप अब बात आपको समझ में आ गया होगा कि अपवाद को आपको कैसे बनानी है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।